मेरे YouTube चैनल मैथमेटिका में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th मैथ्स को सॉल्व कर रहा हूं। इस क्रम में आज मैं एक्सरसाइज 11.3 का 11th क्वेश्चन ले रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in figure 11.10 where arcs drawn with centers ABC and D intersect in pairs at midpoint PQRS of the side AB, BC, CD and DA respectively of a square ABCD। क्वेश्चन में ABCD यह स्क्वायर दिया गया है और इसके मिड पॉइंट को P, ये R और ये Q, ये P, Q, R, S को आर्क के द्वारा मिलाया गया है इस तरीके से। तो यह शेडेड रीजन का एरिया, यह रिक्वायर्ड एरिया है, इसको पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आपका ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी AP की लंबाई या AS की लंबाई स्क्वायर के साइड की आधी हो जाएगी। और जब स्क्वायर की साइड की आधी हो जाएगी और इस तरीके से इसे मिलाया गया है, तो इस फिगर को आप देखें तो आप पाएंगे कि यह 90 डिग्री सेंट्रल एंगल का एक सेक्टर बन रहा है जिसका रेडियस इस स्क्वायर के साइड का आधा है। और इसी तरीके से चारों कॉर्नर पर यह सेक्टर बन रहा है जिसका रेडियस इस स्क्वायर के साइड का आधा है, क्योंकि P, Q एंड R और S ये सब मिड पॉइंट हैं। तो इसको हम इस तरीके से रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर्स ये जो बना हुआ है उसमें से स्क्वायर के एरिया में से अगर इस फोर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं इस शेडेड एरिया आ जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर फोर क्वाड्रेंट इसलिए किया गया कि 90 डिग्री पे आपका पूरा सर्किल इस तरीके से जब 90 डिग्री बनता है तो 1/4 होता है पूरे सर्किल का। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट। अब ये देखिए, since P, Q, R, S are midpoints of the sides, देखिए ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ विच क्वाड्रेंट आर पार्ट 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये स्क्वायर का साइड जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्क्वायर का साइड जब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड के स्क्वायर से 12 into 12 equal to 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स इक्वल टू एरिया ऑफ द होल सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि फोर क्वाड्रेंट्स है। तो इस तरीके से हम पाई इंटू 6 लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सेक्टर का एरिया इसका 1/4 होगा। जो चार सेक्टर्स बन रहे हैं, चारों सेक्टर मिलकर एक सर्किल बना रहे हैं, इसलिए एक सर्किल का हम एरिया निकाल लेंगे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो पाई इंटू 6 इस प्रकार एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 144 माइनस पाई इंटू 6 और आप देख रहे हैं कि यहाँ 36 को कॉमन ले लिया गया है, पाई का वैल्यू 3.14 रख दिया गया है और इस तरीके से फिर हम 36 और मीन इंटू 0.86, 4 में से 3.14 घटाएंगे 0.86 आया और यहाँ देखिए 0.86 से 36 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये 3 है, 330.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है वो आ गया 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए हम 12th क्वेश्चन कंसीडर करते हैं।
In figure 11.11, arcs are drawn by taking vertices A, B and C of an equilateral triangle of side 10 cm to intersect the sides BC, CA and AB at their respective midpoints D, E and F. Find the arc of shaded region. 11th क्वेश्चन को ही इसमें देखिए उसी तरीके से इसमें वहां स्क्वायर लिया गया और यहाँ देखिए दे दिया गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और पुनः देखिए उसी तरीके से डी ई एफ जो है ये मिड पॉइंट है और इसमें ये पूछ रहा है कि इसको मिलाया गया है तो ये जो सेक्टर बन रहे हैं उसका एरिया उनका एरिया कितना होगा ये प्लस ये और प्लस ये इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंट कर दिया है बीच वाला एरिया ना पूछकर ये जो वर्टिसेस पे सेक्टर्स बन रहे हैं उसका एरिया पूछ रहा है तो इसके लिए देखिए ये ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है और इसकी साइड इसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो ये ए ऑफ या ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इस प्रकार इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे 60 डिग्री सेंट्रल एंगल का एक सेक्टर बन रहा है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है अब आराम से हम इसको निकाल सकते हैं तो देखिए ये इन दिस क्वेश्चन ABC is equilateral triangle of side 10 centimeter each interior angle is 60 degree at vertices of triangle 3 sectors are formed if central angle 60 degree and radius 5 centimeter तो ये थिंकिंग प्रोसेस आपका हो गया अब इसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं एज डी ई एन एफ ये मिड पॉइंट दिया हुआ है द साइड तो इस मिड पॉइंट्स के द्वारा हम सेक्टर जिस सर्किल का पार्ट होगा उसके रेडियस को निकाल सकते हैं और वो 5 सेंटीमीटर है द सम ऑफ areas of all three sectors is equal to 3 into area of one sector क्योंकि तीनों उसमें 3 into pi into pi into 5 into 5 upon 360 into 60 तो ये 6 टाइम्स से ये कैंसिल हो गया और ये 3 2 इस प्रकार 25 into 3.14 upon 2 और इस तरीके से देखिए ये आपका 1.57 into 25 ये कैलकुलेशन हो गया और इस तरीके से आ गया 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है और इस तरीके से सॉल्व करने के तरीके में भी अंतर हो जाएगा अब आइए देखिए ये बहुत खूबसूरत प्रश्न बनाया गया है 11.12 में जो फिगर दिया है उसमें कह रहा है कि आर्क्स हैव बीन ड्रॉन with radii 14 centimeter each and with centers P, Q and R. Find the area of shaded region. तो देखिए यह कोई भी ट्रायंगल ये किसी भी ट्रायंगल का नाम टाइप नहीं दिया गया है कोई भी ट्रायंगल P, Q, R है एनी P, Q, R इज एनी ट्रायंगल और ये P पे आपका 14 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किया गया है यहाँ भी वही 14 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा किया गया है और जो पार्ट ट्रायंगल के अंदर है उसका एरिया पूछ रहा है तीनों का सम ये एरिया आप पूछ रहा है जबकि P, Q, R इज एनी ट्रायंगल तो आइए हम इसको देखते हैं हम देखिए ये at vertices of P, Q, R, arcs are drawn of radii 14 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दिया गया है अब नोटेबल पॉइंट है देखिए हमने नोट लगाया इसको आप नोट करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके थिंकिंग प्रोसेस में आपके क्या सोचना है कैसे इसको करना है ये इंपॉर्टेंट चीज है सिंस सम ऑफ ऑल interior angle
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो देखिए, एंड सिंस 360 डिग्री कवर्स द होल सर्कुलर एरिया पाई इंटू 14 स्क्वायर। देखिए मैं बनाया हूं उस फिगर को कि यह जो आपका 14 सेंटीमीटर का अगर पूरा एरिया देखा जाए तो ये 360 कवर कर रहा है। अब चूंकि यह किसी ट्रायंगल का टाइप नहीं दिया गया है जिससे हम इस एंगल को मालूम कर सकते, लेकिन एक हमको ये मालूम है कि इस एंगल और ये एंगल और यह एंगल तीनों मिलकर 180 होता है। अब तीनों का सम पूछ रहा है तो हम इन तीनों एंगल को 180 डिग्री या 180 डिग्री मानते हुए और 360 डिग्री चूंकि पूरा सर्किल का एरिया कवर करता है तो हमको बस ये निकालना है कि 180 डिग्री कितना एरिया कवर करेगा और वही आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इस आधार पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर्टिकुलर अब इसमें दिक्कत यही बच्चों को आती है कि इसका एंगल नहीं दिया गया है तो कैसे इसको हम निकालें, तो सोचते हैं कि इसका निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, तीनों का सम कर देंगे। जबकि अब चूंकि एंगल नहीं दिया गया है तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 है, इसलिए तीनों एरिया का सम आप एक साथ निकाल सकते हैं और वह पूरे सर्किल से जो एक वर्टिसेस पर एक सर्किल बना हुआ है इस सर्किल के एरिया का वो आधा होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो यही इसमें थिंक, यही नोट इसमें आपको बताया गया है कि सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल of the triangle is 180 degree and since 360 covers the whole circular area pi into 14 square centimeter, therefore 180 square covers the area is equal to pi into 14 square। और इस तरीके से हम रिक्वायर्ड एरिया को निकाल सकते हैं कि पाई इंटू 14 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 360 पूरा एरिया कवर करता है, 180 डिग्री कौन कितना एरिया कवर करेगा और वही रिक्वायर्ड है भी, रिक्वायर्ड रीजन का एरिया जो पूछ रहा है वही है कि तीनों एंगल के सम के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। 14 इसमें देखिए दिया हुआ है, 7 का मल्टीपल है इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 लेकर इसको आसानी से किया जा सकता है और यह हम आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अब आइए 14th क्वेश्चन। ए सर्कुलर पार्क इज सराउंडेड बाय ए रोड 21 मीटर वाइड। इफ द रेडियस ऑफ पार्क इज 105 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो ये आपका देखिए ये सर्कुलर पार्क है, ये देखिए सर्कुलर पार्क ये आपका लिखा गया है, देखिए यहाँ पार्क सर्कुलर पार्क है और सराउंडेड बाय ये रोड 21 मीटर और इसके चारों ओर ये रोड बना हुआ है जिसका रेडियस दिया हुआ जिसकी चौड़ाई दिया हुआ ये 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। अच्छा मीटर है, हाँ मीटर में देखिए 21 मीटर पार्क है। तो पार्क का ये देखिए चौड़ाई दिया हुआ है 21 मीटर और रेडियस ऑफ द पार्क इज 105 मीटर 105 मीटर और ये पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो इसका देखिए अगर हम इसको रोड सहित एक अलग आउटर सर्किल मान लेंगे और आउटर सर्किल का रेडियस हो जाएगा 105 प्लस विड्थ ऑफ द रोड 21 मीटर, तो 105 प्लस 21 126 मीटर हो गया आउटर सर्किल का रेडियस और इनर सर्किल जहां पार्क है उसका 105 दिया है। तो आउटर सर्किल के एरिया में से अगर हम इनर सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको इस रोड का एरिया मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसको सोचेंगे तो देखिए आउटर सर्किल 126 सेंटीमीटर ये निकाल दिया गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल, पाई इंटू 126 स्क्वायर माइनस 105 स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आप लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरीके से इसको आप आराम से 126 प्लस 105, 126 माइनस 105, ये 231 आ गया, और ये आ गया 126 में से 105 को माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। 21 इज द मल्टीपल ऑफ 7, देयरफॉर पाई का वैल्यू 22/7 रखा गया। 7 ये 3 बार में कैंसिल हो गया। इस तरीके से हम इसको करके अब ये मीटर स्क्वायर इसका होगा मीटर, ये देखिए ये सब मीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 15246 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आइए 15th क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है कि 11.13 आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर each with vertices A, B, C and D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of shaded region. तो ये भी देखिए, जिस तरीके से इसके पहले यानी आप 14th में नहीं, आप 13th क्वेश्चन में ट्रायंगल के चारों वर्टिसेस पे एक सर्किल बनाकर और शेडेड एरिया पूछा गया था, इसमें उस ट्रायंगल के स्थान पे क्वाड्रिलेटरल दे दिया। देखिए एकदम रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी, क्वाड्रिलेटरल ABCD एज सेंटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फिर उस वही थिंकिंग प्रोसेस होगा इसमें कि ABCD के चारों कोई क्वाड्रिलेटरल चारों इंटीरियर एंगल का, समझो कि क्वाड्रिलेटरल के प्रकाश में इसको देखना है, इसलिए एक क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम अगर शेडेड एरिया निकालना चाहें तो इस शेडेड एरिया का जो होगा 360 डिग्री सेंट्रल एंगल यानी पूरे सर्किल का एरिया के बराबर होगा। तो ABCD एनी क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री, sum of all interior angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री, ये रीजन। और इस तरीके से रेडियस ऑफ ईच सर्किल इज 21 सेंटीमीटर, therefore pi into 21 square area is covered by the whole circle by 360 angle and sum of all interior angle is 360 degree also, therefore required area of shaded region equal to area of single circle of radius 21। और इस तरीके से इसकी व्याख्या किया गया। पाई इंटू 21, फिर जो 7 का मल्टीपल है इसलिए हम पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और इस तरीके से हम इसको करेंगे तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। और ये वही है 14th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन का, उसमें ट्रायंगल दिया था, इसमें क्वाड्रिलेटरल। और इस 11.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 16th है क्वेश्चन। ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये देखिए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वायर है, इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ आर्क, और इसको AB को ये CD के आर्क के रूप में मोड़ दिया गया है। और यह कह रहा कि ये सर्किल ऑफ ए सर्किल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये आपको दिखाया गया कि किस तरीके से यह 60 डिग्री कवर कर रहा है। इस तरीके से AB को CD के रूप में मोड़ा गया है, जो एक अगर सर्किल का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है यानी सेक्टर बनाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, तो लेंथ ऑफ द वायर 20 सेंटीमीटर, एरिया लेंथ ऑफ द सेक्टर यानी CD का जो लेंथ होगा वो 60 डिग्री से हम निकाल सकते हैं 2 पाई r बाई 360 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 60 और इस तरीके से हम 66 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 3 पाई r बाई 3 और पाई r बाई 3 का जो लेंथ दिया है वही ना 20 दिया है, देखिए 20 सेंटीमीटर, तो पाई r बाई 3 इक्वल टू 20, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्किल, इस तरीके से हम करके निकाल सकते हैं। और ये आ गया 19 होल 1 बाई
11 या 19.09 सेंटीमीटर इसका इस सर्किल का रेडियस आ जाएगा। जिस सर्किल का ये पार्ट होगा और जिस सर्किल का जो आर्क बनेगा CD, उस सर्किल का ये रेडियस जो आ जाएगा वो 19.09 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इसी क्रम में मैं पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करूंगा। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे और इसको पूरा वीडियो देखें, क्योंकि बीच बीच में कुछ इसमें क्लू दिया गया है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हैं। निश्चित रूप से आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी और आगे आपके अनुसार वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।